नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डीएमएआईसी के हर फेज के डिलीवरेबल्स के बारे में। यह सेशन खास तौर पर ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट लेवल के प्रोफेशनल्स के लिए डिजाइन किया गया है। हर एक डीएमआईसी फेज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल के अंदर हमें क्या-क्या डिलीवरेबल्स प्रिपेयर करने चाहिए, उस पर हम डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। इसका मैं ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में क्लैरिटी के साथ काम कर सकें और हर एक फेज का राइट आउटपुट डिलीवर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएमआईसी जर्नी की, फेज वाइज। अब हम बात करते हैं डिफाइन फेज की, जो सिक्स सिग्मा डीएमएज का पहला और सबसे क्रूशियल फेज है। इस फेज को हम सेल्स पिच फेज भी कहते हैं। इसका मतलब है, यहां हमें अपने प्रोजेक्ट आइडिया को इस तरह से प्रेजेंट करना होता है जैसे एक सेल्स पर्सन अपना प्रोडक्ट बेचता है। हम अपने स्पॉन्सर को यह समझाते हैं कि यह प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है और क्यों इस पर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसका मैं पर्पस है स्पॉन्सर को कन्विंस करना कि प्रोजेक्ट वर्थवाइल है और उसको अप्रूवल मिलना चाहिए। हमें ये क्लियरली दिखाना होता है कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा और ये बिजनेस की प्रायोरिटीज से कैसे जुड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइंड फेज में हमें पहले ही चेंज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सेट कर लेना चाहिए। मतलब सही टीम का सिलेक्शन, स्कोप का क्लैरिटी और कम्युनिकेशन का प्रॉपर चैनल सेटअप करना। अगर ये सब सही से डिफाइन हो गया तो पूरा प्रोजेक्ट स्मूथली चल सकता है। अब हम देखते हैं डिफाइन फेज के डिलीवरेबल्स अलग अलग बेल्ट लेवल्स के लिए, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। सबसे पहले ब्लैक बेल्ट लेवल के डिलीवरेबल्स की बात करें तो ये लोग पूरा प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं, जिसमें होता है बिजनेस केस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट गोल, टाइमलाइन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्लैक बेल्ट को हाई लेवल साइपीओसी डायग्राम बनाना होता है, स्टेक होल्डर्स की पहचान करनी होती है, उनका एंगेजमेंट प्लान सेट करना होता है और एक सॉलिड चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाना होता है। ग्रीन बेल्ट लेवल पे डिलीवरेबल्स थोड़े बेसिक होते हैं, जैसे कि बेसिक प्रोजेक्ट चार्टर, एक हाई लेवल साइपोसी डायग्राम और टीम रोल्स का प्रिलिमिनरी क्लैरिफिकेशन। इनका काम स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन थोड़ा लिमिटेड स्कोप के साथ। येलो बेल्ट लेवल पे लोग मेनली सपोर्ट रोल में होते हैं। उन्हें यह समझना होता है कि प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, उनका टीम में क्या रोल है और एसआईपीओसी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। तो ये डिफरेंशिएशन जरूरी है समझना, क्योंकि हर बेल्ट का अपना एक डिफाइंड स्कोप होता है डिफाइंड फेज के अंदर। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं डिफाइंड फेज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल 1, एक इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट चार्टर आइडेंटिफाई करता है कि क्लेम प्रोसेसिंग का समय कस्टमर एक्सपेक्टेशन से 7 दिन ज्यादा है। इस गैप को देखकर एक इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, जिसका गोल होता है टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करना। यह डिफाइन फेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई होती है और उसके बेस पे प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है। एग्जाम्पल 2, एक येलो बेल्ट एक कॉल सेंटर में साइपोक डिफाइन करने में मदद करता है। वो बताता है कि कस्टमर कंप्लेंट्स कैसे लोग होती हैं और कैसे हैंडल की जाती हैं। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि येलो बेल्ट भी डिफाइन फेज में वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे सकता है। स्टोरी टिप, सोचिए आप एक मूवी आइडिया को प्रोड्यूसर को पिच कर रहे हो। आप हर सीन का डिटेल अभी नहीं बताते, पर पहले यह बताते हो कि स्टोरी में दुम क्या है, क्या वैल्यू है। वैसे ही डिफाइन फेज में आप प्रोजेक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन बताते हो। एग्जीक्यूशन डिटेल्स बाद में आती हैं। पहले आप कन्विंस करते हो कि यह प्रोजेक्ट करना चाहिए। चलिए अब मेजर फेज को समझते हैं, जो डीएमआईसी का दूसरा फेज है। पॉइंट नंबर 1, इस फेज को हम ट्रूथ सीकिंग फेज भी कहते हैं। मतलब यह कि यहां असम्पशंस नहीं, बल्कि असली डेटा के बेस पर बात होती है। पॉइंट नंबर 2, इस फेज का मैं पर्पस होता है कि हम प्रोसेस की एक्चुअल बेसलाइन को समझें, लेकिन सिर्फ वैलिड और रिलायबल डेटा के जरिए।
अक्सर लोगों को लगता है कि वो प्रोसेस को समझ गए हैं, लेकिन जब तक एक्चुअल मेजरमेंट नहीं करते, तब तक क्लैरिटी नहीं आती। पॉइंट नंबर 3, यहां से हम एक माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं कि अब से डाटा ही हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा, असम्पशंस या गट फीलिंग नहीं। ये फेज फाउंडेशन बनाता है आगे आने वाले एनालाइज फेज के लिए। तो मेजर फेज का मकसद है ग्राउंड रियलिटी को डेटा के जरिए कैप्चर करना, ताकि हम एक्चुअल प्रॉब्लम की गहराई तक जा सकें। अब हम देखते हैं मेजर फेज के डिलीवरेबल्स अलग अलग बेल्ट लेवल्स के लिए, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। ब्लैक बेल्ट लेवल पे डिलीवरेबल्स काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। सबसे पहले CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन की जाती है जो कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर एक डिटेल्ड डेटा कलेक्शन प्लान बनाया जाता है जिसमें फॉर्मूला, सैम्पलिंग मेथड और टूल्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। उसके बाद होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA, जैसे गेज R&R या एट्रीब्यूट अग्रीमेंट, ताकि इंश्योर किया जा सके कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। आखिर में वो बेसलाइन कैलकुलेशन करते हैं, जी स्कोर, DPMO, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, या सिग्मा लेवल के रूप में। ग्रीन बेल्ट लेवल पे ये लोग एक सिंपल डेटा कलेक्शन प्लान बनाते हैं, MSA में हेल्प करते हैं, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इनिशियल बेसलाइन मेजरमेंट करते हैं, जैसे डिफेक्ट परसेंटेज या सिग्मा एस्टिमेट। येलो बेल्ट लेवल पे इनका में काम होता है डेटा कलेक्ट करने में पार्टिसिपेट करना और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को फॉलो करना, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो जैसे जैसे बेल्ट लेवल बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेप्थ ऑफ डिलीवरेबल्स भी बढ़ता है। मेजर फेज में भी ये हायरार्की क्लियरली दिखाई देती है। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि मेजर फेज का रियल लाइफ में क्या रोल होता है। एग्जाम्पल 1, एक BPO प्रोजेक्ट में ग्रीन बेल्ट्स एक डेटा कलेक्शन प्लान बनाते हैं जिसमें कॉल होल्ड टाइम्स को एजेंट ID के बेसिस पर ट्रैक किया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो इंश्योर करते हैं कि डेटा स्पेसिफिक हो, रिलायबल हो और सही तरीके से कलेक्ट किया जाए, बिना असम्पशंस के। एग्जाम्पल 2, एक ब्लैक बेल्ट गेज R&R स्टडी कंडक्ट करता है, या इंश्योर करने के लिए कि मशीन साइकिल टाइम्स मेजर करने के लिए जो स्टॉप वॉचेस यूज हो रही हैं वो हर ऑपरेटर के लिए एक्यूरेट हैं। इस प्रोसेस को मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस कहते हैं। यह कंफर्म करता है कि हमारा मेजरमेंट टूल खुद रिलायबल है या नहीं। स्टोरी टिप: सोचिए आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हो। अगर मशीन कैलिब्रेट नहीं है तो रीडिंग गलत आ सकती है, जो आपके हेल्थ डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती है। वैसे ही सिक्स सिग्मा में भी अगर मेजरमेंट टूल्स सही नहीं है तो पूरा डेटा गलत हो सकता है और पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्शन से भटक सकता है। इसीलिए मेजर फेज में एक्यूरेसी और वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं डीमाइट्स के तीसरे फेज की, एनालाइज फेज। पॉइंट 1, इस फेज को हम डिटेक्टिव फेज भी कहते हैं। जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज ढूंढता है रूट कॉज तक पहुंचने के लिए, वैसे ही हम यहां डेटा का यूज करके रियल रीजन ढूंढते हैं, सिर्फ सिम्टम्स नहीं। पॉइंट 2, इस फेज का में पर्पस होता है प्रॉब्लम के रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल इश्यूज या विजिबल इफेक्ट्स पर काम करना। अक्सर हम सिर्फ दिखाई देने वाली प्रॉब्लम्स को फिक्स करने लग जाते हैं, पर यह फेज हमें बताता है कि एक्चुअल वजह क्या है जो प्रोसेस को इम्पैक्ट कर रही है। पॉइंट 3, यहां हम डेटा पैटर्न्स, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स और असम्पशंस की वैलिडेशन पर काम करते हैं। यह स्टेज क्रिटिकल होती है क्योंकि अगर रूट कॉज गलत आइडेंटिफाई हो गया तो पूरी इंप्रूवमेंट एफर्ट वेस्ट हो जाएगी। तो एनालाइज फेज में हम डेटा को इंटेरोगेट करते हैं, टूल्स का यूज करके विजुअलाइज करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच से एक्चुअल रूट कॉज तक पहुंचते हैं। चलिए अब देखते हैं एनालाइज फेज के डिलीवरेबल्स हर बेल्ट लेवल के लिए, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। ब्लैक बेल्ट लेवल पर सबसे पहले वो पोटेंशियल एक्सिस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि वो
फैक्टर्स जो प्रोसेस आउटपुट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है, जैसे टी टेस्ट, ची स्क्वेयर, अनोवा, ताकि प्रूव किया जा सके कि कोई फैक्टर आउटपुट को स्टैटिस्टिकली इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं। साथ ही नॉर्मेलिटी टेस्टिंग और स्टेबिलिटी चेक किया जाता है ताकि डेटा वैलिड हो। और फिर डेटा को विजुअलाइज करने के लिए ग्राफिकल समरीज बनाए जाते हैं, जैसे बॉक्स प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स, स्कैटर प्लॉट्स। ग्रीन बेल्ट लेवल पर ये लोग पोटेंशियल कॉजेस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सिंपल रूट कॉज एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं, जैसे 5 वाइज और फिशबोन डायग्राम। और अगर जरूरत हो तो बेसिक कॉरिलेशन एनालिसिस भी कर लेते हैं। येलो बेल्ट लेवल पर इनका काम होता है डेटा एनालिसिस एक्टिविटीज को सपोर्ट कर। स्पीकर नोट, हिंदी, इंग्लिश स्क्रिप्ट। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि एनालाइज फेज रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है। एग्जाम्पल 1, एक ब्लैक बेल्ट अनोवा टेस्ट का यूज करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अलग अलग ब्रांचेस में क्लेम्स प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली अलग है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करके हम रूट कॉज तक पहुंचते हैं, सिर्फ सिम्टम्स पे नहीं रुकते। एग्जाम्पल 2, ग्रीन बेल्ट्स फिशबोन डायग्राम का यूज करते हैं ये ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कि हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स में इतना वेट टाइम क्यों लग रहा है। फिशबोन डायग्राम एक पावरफुल विजुअल टूल है जो पॉसिबल कॉजेस को कैटेगरीज के फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। स्टोरी टिप, सोचिए आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सिर्फ बारिश होने से रिवर फ्लड हो गई ये अस्यूम नहीं कर सकते, हमें डीपर जाना पड़ता है। वैसे ही एनालाइज फेज में भी हम सरफेस लेवल फैक्ट्स से सेटिस्फाई नहीं होते, हमें असली रूट कॉज तक पहुंचना होता है। चलिए अब हम DMIC के चौथे फेज पे आते हैं, इम्प्रूव फेज। पॉइंट 1, इस फेज को हम बिल्डर्स फेज कहते हैं, क्योंकि यहां हम सॉल्यूशंस को डिजाइन, टेस्ट और इंप्लीमेंट करते हैं। ये वो स्टेज है जहां से एक्चुअल इंप्रूवमेंट दिखने लगता है। हमारे रूट कॉज के अगेंस्ट हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं। पॉइंट 2, इस फेज का मैं पर्पस है नए तरीके डेवलप करना, उनको टेस्ट करना और फिर इंप्लीमेंट करना, ताकि प्रोसेस और बेहतर हो जाए। हम सिर्फ सोचकर नहीं छोड़ते, यहां एक्शन लिया जाता है। पॉइंट 3, लेकिन फुल इंप्लीमेंटेशन से पहले हम पायलट रन करते हैं, छोटी स्केल पे सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, फिर उसमें जो इश्यूज आते हैं उन्हें रिफाइन करते हैं, और जब स्टेबिलिटी आ जाए तब जाके फुल रोल आउट होता है। तो इम्प्रूव फेज में एक्सपेरिमेंटेशन, वैलिडेशन और एग्जीक्यूशन तीनों का ब्लेंड होता है। ये एक एक्साइटिंग और क्रिएटिव फेज होता है जहां से रियल वैल्यू जेनरेट होती है। अब हम समझते हैं इम्प्रूव फेज के डिलीवरेबल्स अलग अलग बेल्ट लेवल्स के हिसाब से, ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। ब्लैक बेल्ट लेवल पे ये लोग रोबस्ट सॉल्यूशन जनरेशन करते हैं, जैसे QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, TRIZ, इनोवेशन टेक्निक और बेंचमार्किंग का यूज करते हैं ताकि बेहतरीन सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए जा सकें। फिर होती है सॉल्यूशन प्रायोरिटाइजेशन एंड स्क्रीनिंग, जिसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस को फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड फीजिबिलिटी। उसके बाद ब्लैक बेल्ट पायलट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करता है, छोटी स्केल पे सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना और इवैल्यूएट करना। साथ ही वो एक फुल एक्शन प्लान बनाता है जिसमें रिस्क मिटिगेशन भी इंक्लूड होती है, ताकि इंप्लीमेंटेशन स्मूथ हो और सरप्राइजेस अवॉइड हो सकें। ग्रीन बेल्ट लेवल पे ये लोग प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रपोज और टेस्ट करते हैं। ब्लैक बेल्ट के गाइडेंस में पायलट एग्जीक्यूशन सपोर्ट करते हैं और लोकल लेवल पे चेंज मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं। जहां प्रोसेस इंप्लीमेंट होना है वहां के लोगों को ऑन बोर्ड करने का काम ये करते हैं। येलो बेल्ट लेवल पे इनका रोल होता है हेल्प इंप्लीमेंट सॉल्यूशंस, यानी वो फ्रंट लाइन एग्जीक्यूशन में मदद करते हैं। साथ ही वो फ्रंट लाइन फीडबैक देते हैं ड्यूरिंग पायलट फेज, ताकि प्रैक्टिकल इश्यूज जल्दी आइडेंटिफाई हो सकें।
ये सभी रोल्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि इम्प्रूव फेज में सॉल्यूशंस सिर्फ पेपर पे ना रहें, बल्कि ग्राउंड पे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं इम्प्रूव फेज की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एग्जाम्पल 1, एक ब्लैक बेल्ट इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए पहले एक ब्रांच में पायलट रन करता है, पूरे रीजन में डिप्लॉय करने से पहले। ये एक स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि इससे इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस और इश्यूज पहले ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल 2, ग्रीन बेल्ट्स ने बेंचमार्किंग के जरिए देखा कि कुछ सर्विस सेंटर्स फास्टर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बेसिस पर उन्होंने कॉल स्क्रिप्टिंग इंप्रूवमेंट सजेस्ट किए, ताकि बाकी सेंटर्स भी उनका बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकें। ये एग्जाम्पल बताता है कि ग्रीन बेल्ट्स का एनालिसिस और फील्ड इंसाइट कितना वैल्यूएबल होता है इंप्रूवमेंट एफर्ट्स के लिए। स्टोरी टिप: सोचिए, जब भी एक न्यू कार मॉडल लॉन्च होती है तो पहले लिमिटेड टेस्ट ड्राइव्स होती हैं, ताकि फ्लॉज डिटेक्ट किए जा सकें। वैसे ही इम्प्रूव फेज में भी हम पायलट टेस्ट करते हैं। बिना पायलट के डायरेक्टली फुल स्केल चेंजेस लाना रिस्की हो सकता है। तो इम्प्रूव फेज के ये एग्जाम्पल्स हमें सिखाते हैं कि कैसे सोच समझकर, टेस्ट करके और फेज्ड अप्रोच से इम्प्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करनी चाहिए। अब हम डमाइट का आखिरी फेज देखते हैं, कंट्रोल फेज। पॉइंट 1, इस फेज को हम कहते हैं कीप द गेन्स फेज, यानी जो भी इंप्रूवमेंट हमने अचीव किया है उससे मेंटेन करना सबसे बड़ा गोल है। काम सिर्फ इंप्रूव करना नहीं है, उस इंप्रूवमेंट को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 2, इस फेज का में पर्पस है कि हम नए प्रोसेसेस या सॉल्यूशंस को डेली ऑपरेशंस में एम्बेड कर दें, ताकि वो सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाए। कंट्रोल्स का मतलब है ऐसे मैकेनिज्म्स लगाना जो डिविएशन होने से पहले हमें अलर्ट कर दें। पॉइंट 3, सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है कि लोग ओल्ड हैबिट्स में वापस न चले जाएं। तो कंट्रोल फेज ये इंश्योर करता है कि हम जो नए तरीके लाए हैं वो प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड मॉनिटर्ड हो रहे हैं। कंट्रोल फेज एक सेफगार्ड है जो इंश्योर करता है कि आपका एफर्ट वेस्ट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन उस इंप्रूवमेंट का लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सके। चलिए अब देखते हैं कंट्रोल फेज के डिलीवरेबल्स, अलग अलग बेल्ट लेवल्स के लिए: ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट और येलो बेल्ट। ब्लैक बेल्ट लेवल पर सबसे पहला काम होता है कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल प्लान डेवलप करना, जिसमें मॉनिटरिंग, ओनरशिप और एस्केलेशन क्राइटेरिया डिफाइन होते हैं। फिर वो स्टेटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं, जैसे X/R चार्ट्स, P चार्ट्स, जिससे वेरिएशन को साइंटिफिकली ट्रैक किया जा सकता है। ब्लैक बेल्ट्स विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम्स भी इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे डैशबोर्ड्स और पोकायोक मिस्टेक प्रूफिंग टूल्स। साथ ही वो SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अपडेट करते हैं, ताकि नए प्रोसेसेस क्लियरली डॉक्यूमेंटेड हो। ग्रीन बेल्ट लेवल पर ग्रीन बेल्ट्स बेसिक कंट्रोल चार्ट्स क्रिएट करते हैं। वो लोकल वर्क इंस्ट्रक्शंस को अपडेट करते हैं, मतलब फ्लोर लेवल पर क्या क्या बदला है वो क्लियरली लिखना। और नए प्रोसेसेस के लिए टीम मेंबर्स को ट्रेन भी करते हैं। येलो बेल्ट लेवल पर येलो बेल्ट्स का काम होता है नए स्टैंडर्ड्स को फॉलो और मॉनिटर करना। अगर कोई डिविएशन या प्रॉब्लम दिखती है तो वो उसे प्रोएक्टिवली रिपोर्ट करते हैं, यानी इश्यू छुपाया नहीं जाता, तुरंत कम्युनिकेट किया जाता है। तो कंट्रोल फेज इंश्योर करता है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ एक बार का एफर्ट ना हो, बल्कि वो सस्टेनेबल हो और डेली ऑपरेशंस का पार्ट बन जाए। आइए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं कंट्रोल फेज का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम्पल 1, एक कंट्रोल प्लान में ऑटोमेटेड डैशबोर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं जो शिपिंग के TAT, टर्न अराउंड टाइम, और एस्केलेशंस को ट्रैक करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेस पर लाइव मॉनिटरिंग सेट किया है, ताकि डिविएशन होते ही एक्शन लिया जा सके। एग्जाम्पल 2, ग्रीन बेल्ट्स टीम मेंबर्स को नए स्टैंडर्ड चेकलिस्ट के यूज पर ट्रेन करते हैं। ये तब किया जाता है जब इक्विपमेंट सेटअप एरर्स को रिड्यूस किया गया हो,
यह चेकलिस्ट एक कंट्रोल टूल बन जाता है जिससे प्रोसेस बार बार सही तरीके से फॉलो होता रहे। स्टोरी टिप: सोचिए कंट्रोल फेज को एक हाईवे पर लगे गार्ड रेल की तरह। कंस्ट्रक्शन का काम तो कंप्लीट हो चुका होता है, पर गार्ड रेल इंश्योर करता है कि ड्राइवर गलती से डेंजर जोन में ना चले जाए। वैसे ही कंट्रोल फेज इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट के बाद वापस पुरानी गलतियों में न जाए, प्रोसेस सेफ और सस्टेनेबल बना रहे। कंट्रोल फेज इज ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड डिसिप्लिन।